में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नक्सलियों के पेशकश पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है। नक्सलियों ने सरकार से वार्ता के लिए एक पर्चा फेंका है। नक्सलियों ने किसानों को दोगुना दाम की बात कही है। विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलियों ने किसानों को दोगुना दाम की बात कही है। किसानों को 3100 रुपए पहले ही मिल रहा है। विकास कार्यों को लेकर भी नक्सलियों ने टिप्पणी की है। सड़क, बिजली, पुल, पुलिया के कॉरपोरेट का क्या संबंध है? वार्ता के संबंध में विस्तृत चर्चा कर अपनी बात रखूंगा, ये विजय शर्मा ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से भी मार्गदर्शन लूंगा। मैंने देखा है पत्र और उसमें उन्होंने जो कुछ लिखा है मैं बताना भी चाहता हूं एक बार। प्रति एकड़ 21 कुंटल धान की खरीदी 3100 रुपये में ये हो रही है भाई, ये तो ध्यान में होना चाहिए। पत्र में उन्होंने लिखा है कि किसानों के लिए लागत मूल्य से डबल में होना, ऐसा हो रहा है। ये थोड़ा सबको ध्यान में रहे, बहुत बड़ी संख्या के लिए हो रहा है। और कृषि की सब्सिडी है, ब्याज में ऋण, ब्याज में मुक्ति है। छत्तीसगढ़ में ब्याज नहीं लगता है किसानों को, किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर। बहुत सारी चीज़ों की खरीदी हो रही है, ये सब कुछ हो ही रहा है, नहीं है। फिर भी मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये पत्र प्राप्त हुआ है और ऐसे ही इस पत्र का जवाब देना ये उचित नहीं होगा। मैं इसमें एक बार पूरी टीम के साथ बैठकर चर्चा करके और उचित इसके लिए क्या पहल हो सकती है, मैं फिर से एक बार आपसे मुखातिब होऊंगा और मैं फिर से एक बार इस पूरे विषय पर चर्चा करूंगा। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, देखिए, सरकार की तरफ से तो पहले भी इस बात को पेश किया गया था और इस बात का ऑफर रखा गया था कि बैठकर बातचीत कर मसले को सुलझा दिया जाए और इस तरीके से जो नक्सली छोटी मोटी गतिविधियां करते हैं, डराने धमकाने और दहशत फैलाने जैसी, उन चीजों को खत्म कर दिया जाए। और अब जाकर नक्सलियों की तरफ से भी यही बातें सामने आई हैं। क्या बात पर्चे में लिखी गई थी? जी बिल्कुल, देखिए, आज सरकार से वार्ता को लेकर नक्सलियों ने एक बार फिर ये जो है वो पर्चा फेंका है और इस पर्चे को लेकर नक्सलाइट एरिया के कुछ ग्रामीणों ने आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात की है और इसको लेकर जो मुद्दे उस पर्चे में लिखे उसको लेकर चर्चा भी डिप्टी सीएम से की गई। आपको बता दूं कि इस पर्चे में नक्सलियों के द्वारा 3100 रुपये में धान खरीदी, साथ ही विकास को लेकर भी तमाम तरह की टिप्पणियां जो है वो की गई है। और इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि जो मुद्दा और नक्सलियों के द्वारा उस लेटर में लिखा गया है वो सभी चीज़ें जो है सरकार के द्वारा की ही जा रही है और वो जो टिप्पणी उस लेटर में की गई है वैसा कोई मुद्दा और है ही नहीं। उसको लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि 3100 रुपये में हम धान खरीदी कर ही रहे हैं, साथ ही विकास के काम भी नक्सलाइट एरिया में किए ही जा रहे हैं। इसको लेकर तमाम तरह के अभियान भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उस पूरे मामले को लेकर वो एक बार फिर विस्तृत जो है वो चर्चा करेंगे। उसके बाद एक बार फिर वो सभी से मुखातिब होके ये बात जो है अपनी सामने रखेंगे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी साथ में मुलाकात कर इस मामले को लेकर एक खास चर्चा होने की बात कही और इसके बाद चर्चा के बाद क्या कुछ रास्ता निकलकर सामने आता है, इसको लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा एक बार फिर अपनी बात जो है वो सामने रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया तनु, जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब देखना होगा कि नक्सलियों और सरकार के बीच में क्या बातचीत होती है, लेकिन इस बात की पेशकश तो रखी गई है कि बातचीत कर चीजों को सुलझाया जाए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भूपेश बघेल की टिकट के खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी गई है और पीसीसी डेलीगेट राम कुमार शुक्ला ने ये चिट्ठी लिखी है। महादेव ऐप मामले में एफआईआर की वजह से टिकट बदलने की मांग की गई और कहा कि कई आईएएस और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल की वजह से जेल में भूपेश बघेल के स्थान पर किसी स्थानीय नेता को टिकट मिले। इसके पहले दाऊ सुरेंद्र वैष्णव ने चिट्ठी लिखी थी, जिन्होंने मंच से भूपेश बघेल के सामने ये कहा था कि 5 बरस से हम तरस गए बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री से और आज जाकर आमने सामने से भेंट हो रही है। लेकिन अब एक चिट्ठी भी लिखी गई है भूपेश बघेल के खिलाफ, उन्हें टिकट दिया गया है राजनांदगांव से और इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हें चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि भूपेश बघेल की जगह किसी और को टिकट मिलनी चाहिए, बल्कि स्थानीय नेता को टिकट मिलनी चाहिए। नहीं, मैं भी तो यही जानना चाहता हूं कि दुर्ग छोड़कर क्यों चले गए।
जिस जनता ने उनको सम्मान दिया, इतनी बड़ी विरोधात्मक गतिविधि उनके विरोध में पूरे प्रदेश में थी, फिर भी जनता ने उनको सम्मान दिया। उस जनता को छोड़कर वो चले जा रहे हैं। और राजनांदगांव में तो उनका विशेष विरोध है। राजनांदगांव के ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने बंद कराने की कोशिश की, ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने राजनांदगांव से शिफ्ट करा दिया है। मेरी बात समझेंगे, राजनांदगांव से शिफ्ट करा दिया है उन्होंने। हॉकी का स्टेडियम वो तो सोचते थे कि खत्म हो जाए वहां से, जबकि हॉकी के लिए राजनांदगांव जाना जाता है। ऐसे संस्थाएं हैं, मैंने कल उसकी पूरी सूची बनाने के लिए कहा है, मैं फिर से आपके सामने आकर उस विषय को बताऊंगा। उन्होंने इसको बंद कर, लोग अब उनका विरोध करना चालू कर रहे हैं वहां पे कि भैया आपने जब मुख्यमंत्री थे आप, तब आपने हमारे उन्नति के लिए कार्य नहीं किया। वरन राजनांदगांव चूंकि डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है, इसलिए उन्होंने वहां पर ऐसे भाव रखे मन में, जिसको एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री जी को रखना नहीं चाहिए कभी ऐसा भाव, उन्होंने ऐसा मन में रखा था और ऐसा उन्होंने किया है। अब इस बात का जवाब जनता पूछ रही है, उनको जवाब देना पड़ेगा। संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आखिर क्यों लगातार पूर्व मुख्यमंत्री को टिकट दिए जाने के बाद विरोध हो रहा है? पार्टी में क्या सब ठीक नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का रिजल्ट आया और जो इन लोग हार गए एक तरह बुरी तरीके से, भूपेश बघेल सीधे बैकफुट पर है। अब लोकसभा चुनाव में भी उसका असर साफ देखने को मिल रहा है। आप देखें कि इससे पहले मंच से दाऊ सुरेन वैष्णव ने उन पर आरोप लगाया था, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया था, लगातार बातों को अनसुना करने का आरोप लगाया था। और एक बार फिर अब जो प्रदेश कांग्रेस के सदस्य है राम कुमार शुक्ला, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर विरोध किया है। इनको राजनांदगांव से टिकट देने का विरोध किया है। उनका कहना है कि यहाँ इनको जो टिकट दिया गया है, इनका टिकट बदल दिया जाए। कारण इन्होंने ये बताया है कि महादेव ऐप में इन पर एफआईआर हुई है, इनका नाम आया है। इसके साथ ही इससे पहले आप देखेंगे कि अरुण सिंह सिसोदिया जो पूर्व महामंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। इनके भूपेश बघेल के जो पूर्व सलाहकार थे विनोद वर्मा और रामगोपाल अग्रवाल, उन पर भी 5 करोड़ गबन का आरोप लगाया। तो देखिए सिलसिलेवार किस तरीके से विरोध हो रहा है और सीधा इनका कहना है कि राजनांदगांव से लोकसभा में इनको उतारा गया है, लेकिन इसका असर पूरे 11 लोकसभा सीटों पर होना है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार हो सकती है। ऐसे में भूपेश बघेल का टिकट बदल देना चाहिए और विरोध के स्वर जिस तरीके से कांग्रेस में देखने को मिल रहे, अंदरूनी कलह देखने को मिल रहे, उसका सीधा असर यह भी बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। जी बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। देखना होगा कि आखिर इसका असर लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर जो बातें सामने आ रही थी गुटबाजी की, वो दिख रही हैं। अब आगे बढ़ेंगे और सुकमा की बात करेंगे, जहां विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री आज सुकमा के दौरे पर हैं। मिनी स्टेडियम में सभा को वो संबोधित करेंगे। बस्तर के उम्मीदवार महेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे। महेश कश्यप के लिए वोटों की अपील करते भी आज सीएम नजर आएंगे। आज बस्तर में जनता को संबोधित करेंगे। मिनी स्टेडियम में जनसभा होगी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो वहीं जशपुर में पड़ोसी की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। यहां डंडे से पीट पीट कर युवक ने हत्या कर दी पड़ोसी की। दरवाजा खटखटाने से नाराज था युवक। सिटी कोतवाली के हर्रा डीपा की यह घटना है। पड़ोसी दरवाजा पीट रहा था, युवक गुस्सा हो गया और इसी बात पे युवक ने डंडे से पीट पीट कर पड़ोसी की हत्या कर दी। और अब खबर भिलाई से, जहां आज पीने का पानी नहीं आएगा। भिलाई रिसाली के कई वार्ड में पीने के पानी की किल्लत रहेगी। टंकी में पानी नहीं भरने के कारण पानी की सप्लाई बाधित है। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से पानी की सप्लाई होगी और ऐसे में लगातार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ के लोग।
एक बार फिर आज पीने के पानी की सप्लाई बंद होगी। टंकी में पानी नहीं भरने के कारण ही पानी की सप्लाई बंद होगी। हालांकि जो टैंकर्स हैं वो पहुंच जाएंगे, टैंकर्स के जरिए पानी की सप्लाई की जाएगी। लगातार मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई कई बार बंद हो जाती है, कई कई दिनों तक नहीं रहती है। और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि आज पीने के पानी की किल्लत हो सकती है भिलाई के लोगों को। हालांकि कोशिश यही रहेगी कि टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई की जा सके। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आखिर क्या वजह है जो पानी की सप्लाई बंद रहेगी और कब तक इसकी शुरुआत की जाएगी? देखिए, बताना चाहूंगा कि भिलाई सहित रिसाली नगर निगम में 66 एमएलडी फिल्टर प्लांट से ही पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन 66 एमएलडी फिल्टर प्लांट में मुख्य राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज आ गया था। इस वजह से संधारण का कार्य किया जा रहा था। संधारण का कार्य करने की वजह से शटडाउन लिया गया और शटडाउन लेने की वजह से पानी की टंकियां जो भरती हैं और जो लोगों के घरों तक पानी पहुंचता है वो नहीं पहुंच पाया, तो टंकियां खाली रही थी। संधारण का कार्य बताया जा रहा है कि लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद टंकियों को भरने का क्रम आरंभ होगा और उसके बाद पानी की सप्लाई की जाएगी। लेकिन आज पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी, कल से ही पानी की सप्लाई दुरुस्त हो पाएगी। नगर निगम प्रशासन ने यह पहले दावा किया था कि टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जो प्रभावित वाले क्षेत्र हैं वहां पर क्या टैंकर पहुंच पाते हैं, क्योंकि नगर निगम के पास में इतने संसाधन उपलब्ध नहीं होते जितने दावा किया जाता है। तो यही देखने वाली बात होगी कि किस तरह से राहत देता है निगम प्रशासन, और लोगों को भी सचेत रहना पड़ेगा कि वे अपने पानी का जो उपयोग है वो कम करें, ताकि उनको किसी भी तरह की परेशानियों से सामना न करना पड़े। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी क्योंकि कार्य लगातार जारी है और ऐसे में थोड़ा इंतजार और करना होगा ताकि पानी की सप्लाई हो सके। बिलासपुर से खबर, जहां होली के पहले शहर वासियों को झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से जल संकट इन दिनों देखने को मिल रहा है, अभी इसका सामना और भी करना पड़ेगा। 3 दिनों तक वाटर सप्लाई बाधित रहेगी। 22, 23 और 24 मार्च को पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। मुख्य पानी टंकी को पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। कुदूदंड, राजेंद्र नगर में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। तो होली से पहले उन लोगों के लिए खबर बेहद खास है। जो लोग होली का त्योहार मनाएंगे तो थोड़ा सावधान हो जाइए, कहीं आपका रंग ऐसा ना हो कि त्वचा पर बरकरार रहे, क्योंकि पानी की किल्लत होगी और ऐसे में आप को संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पानी को बचाकर चलिए, पानी ज्यादा बर्बाद मत कीजिए। 3 दिनों तक पानी की समस्या ऐसी ही बनी रहेगी। तो वहीं गरियाबंद में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया है। पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ तेंदुआ दिखाई दिया, जहां गांव में तेंदुए को देखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। पेड़ से उतरकर तेंदुआ जंगल में हालांकि अब भाग गया है। वन विभाग ने गांव में अलर्ट जारी किया है। फिलहाल तो वो जंगल में भाग गया, लेकिन कभी भी वो वापस आ सकता है और इसीलिए ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गांव वालों में डर है कि कहीं तेंदुआ उन पर हमला ना कर दे। पीपल के पेड़ पर बैठा ये तेंदुआ, इसकी तस्वीर आप देखिए, देखने में वैसे काफी रोमांचित नजारा है ये, लेकिन उतने ही दहशत में आसपास के लोग नजर आ रहे हैं।
बिलासपुर में फांसी के फंदे से झूलती एक छात्रा मिली है। इंजीनियर के घर में फंदे से लटकी एक लाश मिली। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है। इंजीनियर के घर में ये युवती रहती थी और घर में रहकर पढ़ाई के साथ घरेलू काम करती थी। बीएड की पढ़ाई ये युवती कर रही थी, लेकिन पता नहीं कि आखिर क्या हुआ इसे कि इसने फांसी लगा ली, मौत को गले लगा लिया। अब ऐसे में जांच हो रही है कि इस बात से परेशान थी ये युवती या फिर कोई दूसरी वजह है। घरेलू काम के साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रही थी। बीएड की पढ़ाई घर पर रहकर कर रही थी, लेकिन अचानक से एक दिन उसकी लाश फांसी के फंदे पर मिली। अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है, परिजनों से पूछताछ हो रही है। बिलासपुर का यह मामला बताया जा रहा है। और अब बात करेंगे पेंड्रा की, जहां पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से प्रशासन बेखबर है। आप इस जंगल को देखेंगे तो ये जंगल कम और खेत ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहां पर आधे से ज्यादा पेड़ों को काट दिया गया है। अतिक्रमण किया जा रहा है, जंगलों को काटकर खेत बना दिया गया। वन रक्षक जंगलों की रूटीन जांच तक नहीं कर रहे हैं। वन रक्षक बकायदा यहां पर तैनात किए गए हैं ताकि वो इस जंगल की रक्षा कर सके, लेकिन यहां से वो नदारद है। यहां वो दिखाई ही नहीं दे रहे, ना ही वो इन जंगलों की जांच करते हैं, ना वो यहां पर मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से अब ये जंगल कम और खेत ज्यादा नजर आ रहा है। गरियाबंद में बेमौसम बारिश का किसानों पर कहर नजर आया, जहां ओले से किसान की फसल बर्बाद हो गई। खेतों में बर्फ की मोटी चादर जमी है। फिंगेश्वर, राजिम, छूरा के हजारों किसान प्रभावित हैं। सैकड़ों एकड़ खेत में धान, गेहूं, चना की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। किसान मुआवजे की अब मांग कर रहे हैं। खेत की तस्वीर आप देखिए, जो ये सफेद चादर आपको नजर आ रही है खेत में, ये ओलावृष्टि की वजह से बर्फ जमी हुई है, जिसकी वजह से जो किसान की फसल है वो अब बर्बाद हो चुकी है। गरियाबंद में दंतैल हाथी उत्पात मचा रही हैं जमकर, और फिंगेश्वर क्षेत्र के जंगल में हाथी मौजूद हैं। फसलों को भी नुकसान हाथी पहुंचा रहे हैं। 10 से ज्यादा गांव में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वन विभाग की नजर हाथी के इस दल पर बनी हुई है। और अब खबर भिलाई से है, जहां पर देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। पिकअप चालक ने स्कूटी सवार को रौंद दिया है। स्कूटी में 2 लोग सवार थे, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नशे में धुत बताया जा रहा है पिकअप ड्राइवर। भिलाई के अवंती बाई चौक कोहका की ये घटना। पुलिस ने पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात अंबिकापुर की करेंगे, जहां युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने वाला गिरफ्तार किया गया है। सुखरी गांव का रहने वाला है आरोपी। 20,000 रुपए की फिरौती मांग रहा था। साइबर सेल की मदद से युवक को मुक्त कराया गया और सूरजपुर जिले कुरुआ गांव से मुक्त कराया गया है। आरोपी श्याम रवि को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और अब खबर मुंगेली से, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर यह ठगी की गई है। पीड़ित ने 2 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि नौकरी दिलाने के नाम पर तो फिर विज्ञापन देखकर लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं।
ऑनलाइन ठगी लगातार जारी है। इसके अलावा फोन कर नौकरी दिलाने का जो झांसा दिया जा रहा है, उसके चलते कई लाख रुपए की ठगी की गई और अब 25 लाख रुपए की ठगी की गई है नौकरी दिलाने के नाम पर। ऐसे ठगों से सावधान हो जाइए, क्योंकि लगातार नौकरी और तरह तरह के झांसा देकर इन दिनों जोरों से ठगी हो रही है। कभी 25 लाख, कभी 2 लाख, कभी 6 लाख, लाखों रुपए की ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अंबिकापुर में रेत खाली करने के दौरान ट्रैक्टर पलट गया और हादसे में चाचा भतीजा दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से चाचा और भतीजा को बाहर निकाला गया। चाचा की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि भतीजा गंभीर रूप से घायल है। घायल भतीजा को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। बिलासपुर में होली का रंग अभी से ही युवाओं के सिर चढ़ बोल रहा है। कॉलेज के छात्र छात्राओं में होली के लिए उत्सुकता तो देखी गई, लेकिन इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए लागू की गई आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। दरअसल जीजीयू कॉलेज के ये छात्र छात्राएं डीजे लगाकर रंग गुलाल उड़ाकर डीजे की धुन पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आचार संहिता भी लागू है, जिसकी धज्जियां उड़ाते हुए ये नजर आए। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर।